हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द आई10 गुरुकुल फैमिली। आई10 गुरुकुल परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 14 जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। हम इस चैप्टर में जानेंगे कि अनुपात किसे कहते हैं और अनुपात के प्रकार कौन कौन से अनुपात के प्रकार होते हैं। तो ठीक है, हमारा अनुपात क्या होता है। अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच ऐसा संबंध होता है जिससे हमें पता चलता है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है। यानी कि सजातीय राशि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। सजातीय राशि का मतलब हुआ यहाँ पे 2 है और ये अनुपात 4 है। तो सजातीय राशि का मतलब हुआ कि ये 2 भी हमारा क्या है, एक अंक है, और 4 भी क्या है, हमारा अंक। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सजातीय जाति, यानी एक ही जाति के। अगर यहाँ पे ऐसे 2 अनुपात x, तो ये सजातीय जाति नहीं रहेगा, हमें इससे पता ही नहीं चलेगा कि ये इसका कितना गुना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये x, इसकी वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पे y होता तो जैसे यहाँ पे होता y अनुपात x, तो ये हम क्या करते कि y अनुपात x के y x का इतना गुना है। ठीक है, तो अनुपात क्या होता है कि कोई किसी से कितना गुना अधिक है। अनुपात से हमें ये पता चलता है। अब मान लीजिए मेरे पास है 2 रुपये, ठीक है, और आपके पास है 4 रुपये। कितने हैं, 4 रुपये। अब अगर हम इसे अनुपात में लिखेंगे तो अनुपात में हम कैसे लिखते हैं, इसको एक ही संख्या से काटें, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो हम कैसे लिख देंगे 1 अनुपात 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास मुझसे कितने अधिक हैं, 2 गुने रुपये अधिक हैं। तो मेरे पास 2 रुपये, आपके पास 4 रुपये हैं, तो 2 गुने ज़्यादा हुए कि ना हुए। तो क्या हो जाएगा हमारा ये अनुपात में कैसे लगाया, 1 अनुपात 2, यानी कि आपके पास जो है मुझसे 2 गुने पैसे हैं। मेरे पास 1 रुपया, तो आपके पास कितने रुपए हैं, 2 रुपये, तो 2 गुने हुए। अनुपात से हमें ये पता चलता है कि कोई राशि किसी से कितने गुने अधिक है या कितने गुने कम है। ठीक है, तो हमारे अनुपात को हम कैसे लिखते हैं, जैसे a अनुपात b, ये क्या होता है, हमारे अनुपात का चिन्ह। क्या होता है, अनुपात का चिन्ह, ऊपर बिंदी और एक नीचे बिंदी, तो ये होता है हमारे अनुपात का चिन्ह। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a/b, तो ये भी किस में हो जाएगा, अनुपात में। ठीक है, जिसमें हमारा ये जो a है वो हमारी क्या हो जाएगी, प्रथम राशि, और जो b है हमारी वो हो जाएगी द्वितीय राशि। ये हमारी a है जो हमारी क्या हो जाएगी, प्रथम राशि, और जो b है वो हमारी द्वितीय राशि। हम इसे प्रथम पद भी बोल सकते हैं और पूर्व पद भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पूर्व पद या प्रथम पद। कहीं पे लिखा हो प्रथम पद, पूर्व पद या प्रथम राशि, तो उसमें क्या आएगा, ये फर्स्ट वाला जो नंबर होगा। तो हमारा जो अनुपात के बाद दूसरा अंक होगा वो हमारा क्या होगा, द्वितीय राशि, उत्तर पद या द्वितीय पद। ठीक है, पहला हमारा क्या होता है, प्रथम राशि। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 2 अनुपात 6। ठीक है, तो ये हमारा 2 क्या हो जाएगा, प्रथम पद या प्रथम राशि, और 6 हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय पद। तो ये हमारा द्वितीय पद हो जाएगा और ये प्रथम पद। ठीक है, अब इसके बाद है अनुपात के प्रकार। पहला प्रकार है हमारा सरल अनुपात। तो पहला है हमारा अनुपात के प्रकार में सरल अनुपात। सरल अनुपात क्या होता है हमारा, कि ऐसी संख्या दी हुई होती है अनुपात में जो आगे किसी से कट न सके, यानी कि विभाजित हो न सके। मैं दिया है अनुपात 4। ठीक है, ये दिया मैं 2 अनुपात 4। अब अगर हम इसे काटेंगे तो ये हमारा विभाजित हो सकता है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1 अनुपात 2। अब ये हमारा 2 अनुपात 4 का हो गया 1 अनुपात 2। अब 1 अनुपात हमारा एक ऐसा अनुपात है जो किसी एक संख्या से नहीं कट सकता। अगर काटेंगे भी हम 1 से 1 एकम 1, 1 दूनी 2 आएगा उतना ही, लेकिन आगे और किसी संख्या से ये नहीं कट सकता। तो ये हमारा हो जाता है सरल अनुपात। मान लीजिए यहाँ पे है 6 अनुपात 9। ठीक है, कितना है,
6:9। अब हम इसे काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। हम कैसे एक ही संख्या से दोनों अनुपात को हम क्या करते हैं, एक ही संख्या से काटते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2:3। तो 2:3 अब एक ऐसी संख्या हो गई हमारी कि किसी एक ही संख्या से विभाजित नहीं हो सकती है, जो हमारा सरल रूप में हो, यानी कि और विभाजित आगे ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, सरल अनुपात। ठीक है। दूसरा है हमारा मिश्र अनुपात। दूसरा है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात हमारा क्या होता है, जैसे ये क्या होता है, किसी एक अनुपात में लागू नहीं होता। ये कितने में होगा, जैसे हमें दिया है 2:3, 4:5। ठीक है। ये किसी एक अनुपात, मान लीजिए ये अनुपात दिया तो ये इसमें लागू नहीं होगा। ये कितने में होगा, 2 या 2 से अधिक अनुपात में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें मिश्र अनुपात हमारा क्या होता है, जो हमारे प्रथम पद होते हैं उनका गुणनफल और जो हमारे द्वितीय पद होते हैं उनका गुणनफल करके जो अनुपात आता है वो हमारा होता है मिश्र अनुपात। यानी कि इन दोनों को हमने क्या कर दिया, दो अलग अलग अनुपात थे, इनको हमने क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, यानी दोनों को मिला दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र अनुपात। ठीक है। तो जैसे हम करेंगे यहाँ पे, पहला प्रथम पद कौन सा हमारा, 2 है एक प्रथम पद और एक 4 है प्रथम पद। तो प्रथम पद का प्रथम पद में गुणा करते हैं और द्वितीय पद का द्वितीय पद में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 2 × 4 अनुपात 3 × 5। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 अनुपात 5 15। कितना हो जाएगा, 15। ये हमारा क्या हो जाएगा, 8:15 क्या हुआ, मिश्र अनुपात। ठीक है। यानी कि 2 या 2 से अधिक अनुपात दिए, उनके प्रथम पद और द्वितीय पद का गुणा करके जो गुणनफल आए और जो अनुपात निकल के आए वो हमारा क्या हो जाता है, मिश्र अनुपात। तो तीसरा हमारा है विलोमानुपात। तीसरा क्या होता है, विलोमानुपात। विलोमानुपात का मतलब होता है विलोम जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, क्या होता है उसका मतलब कि किसी चीज का उल्टा, यानी सीधा है उसका विलोम क्या होता है, उल्टा। यानी ऊपर है उसका विलोम नीचे, ऐसे ही विलोम का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा। तो जैसे हमें अनुपात दिया है 6:4। ठीक है। अगर हमसे ये बोले क्वेश्चन में कि इसका विलोमानुपात बताइए, तो हम क्या कर देते हैं, इसका क्या कर देंगे, उल्टा। जो प्रथम पद है उसे द्वितीय पद बना देंगे और द्वितीय पद है उसे प्रथम पद बना देंगे। तो हमारा जो द्वितीय पद है उसे प्रथम बना देंगे, 4:6। जो द्वितीय पद है हमने वो प्रथम बना दिया और जो प्रथम है वो यहाँ पर द्वितीय बना दिया। ये क्या हो जाएगा, विलोमानुपात। यानी कि जो हमारा अनुपात दिया उसे हम क्या कर देंगे, विलोमानुपात कर देंगे, उसे उल्टा। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा विलोमानुपात। अब हमारा आएगा इस चैप्टर में क्या है, अनुपात और समानुपात। हमने अनुपात के बारे में सीखा और अनुपात के प्रकार देखे। अनुपात के 3 प्रकार होते हैं, सरल अनुपात, मिश्र अनुपात और विलोमानुपात। अब इसके बाद हम सीखेंगे समानुपात, कि हमारा समानुपात क्या होता है। तो हमारा समानुपात क्या होता है कि जैसे हमें 2 अनुपात दिए हैं, 2 या 2 से अधिक अनुपात दिए हैं, लेकिन उनका जो हम सरल रूप निकालेंगे वो क्या आना चाहिए, दोनों का बराबर, 2 हो या 3 हो। जैसे मान लीजिए हमें दिया है 3:6 और दूसरा दिया हुआ है हमें 4:8। कितना दिया हुआ हमें, 4:8। तो अब हम इसे सरल रूप में करें तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब ये इससे आगे नहीं घटेगा तो 1:2 और दूसरा भी क्या हो जाएगा, 1:2। अब इससे अगर ये कहे कि हम समानुपात कैसे लिखेंगे, तो समानुपात का हमारा चिन्ह होता है 4 बिंदियाँ। ठीक है। 2 अनुपातों के बीच में क्या हो, समान 4 राशियाँ। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 3:6 समानुपात 4:8। तो हमें क्या दी हैं, 2 अनुपात दिए हैं और दोनों अनुपातों का क्या हो, अगर हम उन्हें सरल रूप में लिखें तो क्या आए, उनका आंसर एक जैसा है कि 1/2 समानुपात 1/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समानुपात।
ठीक है। अब समानुपात में हमें क्या होता है, उसमें तो दो हमारे पास वो होते हैं कि प्रथम पद होता है और द्वितीय पद होता है। ऐसे ही इसमें प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। हमारा इसमें क्या हो जाएगा, 4 पद हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है। जो हमारा प्रथम पद है और चतुर्थ पद है, यानी पहला और चौथा पद है, उसे हम कहते हैं बाह्यपद। ठीक है। और जो हमारा द्वितीय और तृतीय पद है, इसे हम बोलते हैं मध्य पद। आप लोग ये अपनी कॉपी में नोट करते जाएं, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो भी सवाल आते हैं वो ऐसे बोलते हैं बाह्यपद का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बताइए। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे तो आप याद कर सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मध्य पद कौन से होते हैं, बाह्यपद कौन से होते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन गलत कर देंगे। ठीक है। तो आप लोग नोट करते जाएं। तो समानुपात हमारा क्या होता है, वैसे तो ज़्यादातर दो अनुपातों के बीच में ही समानुपात होता है, लेकिन कहीं कहीं के बार 3 या 4 में भी देता है। तो हमारा समानुपात का चिन्ह क्या होता है, 4 बिंदियां, और अनुपात का क्या होता है, हमारी 2 बिंदी ऊपर नीचे। ठीक है। उसके बाद जो हमारा समानुपात वो क्या होता है कि अगर हम 2 अनुपात हमें दिए हुए हैं तो उनका अगर हम सरल रूप करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए, एक जैसा अनुपात आना चाहिए। तो वो हमारा समानुपात होता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आता 3/2, 3:2, तो ये हमारा समानुपात नहीं होता, क्योंकि इसका और इसका रेशो यानी अनुपात अलग अलग है, तो ये समानुपात नहीं होता। समानुपात का मतलब क्या हुआ कि 2 हमें अनुपात दिए हैं, उनका आंसर या वो जो हैं वो क्या हो, उसके बराबर हो। कि ये क्या है, 3 का दुगना है 6 और 4 का दुगना है 8, दोनों बराबर हुए। कि दुगने दुगने, ये नहीं कि ये 4 का तिगना है, ऐसे कुछ नहीं है। क्या कितना है, बस दुगना। ठीक है। तो क्या होना चाहिए, उनका समान होना चाहिए। और जो पहला, उसमें 4 पद होते हैं, अनुपात में 2 पद होते हैं, तो जो हमारा पहला और चतुर्थ पद होता है उसे हम बाह्यपद बोलते हैं, और जो दूसरा और तीसरा पद होता है उसे हम मध्य पद बोलते हैं। ओके। अब हम समानुपात के प्रकार पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रकार है वितत अनुपात। हमारा वितत अनुपात क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, समानुपात, यानी कि पहला अनुपात दूसरे अनुपात के क्या हो, बराबर। कि जैसे हमारा जो 1/, पहला अनुपात आया था 1/2 सरल करके, और दूसरा अनुपात क्या आया था 1/2, तो वो क्या हो जाएगा, समानुपात। वही यहाँ पे क्या होता है, वितत अनुपात। यानी कि जैसे हमें दिया है 4:8, समानुपात 8:16। ठीक है। अब इसमें एक दूसरी बात भी होती है कि अगर हम बाह्यपदों का गुणा करेंगे और मध्य पदों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक जैसा आंसर आएगा। यानी कि 16 चौक 64 और 8 64, दोनों का क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है। अब इसमें अगर हम इन्हें सरल रूप में भी करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है। 1/2 आया। समानुपात 8 एकम 8 दूनी 16, क्या आया हमारा, सेम आया। 1/2 समानुपात 1/2 समानुपात 1/2। तो ये क्या होता है हमारा वितत अनुपात। क्या होता है, वितत अनुपात। दूसरा होता है हमारा अनुक्रमानुपात। तो हमारा अनुक्रमानुपात क्या होता है, जैसे कि कोई अनुपात किसी अनुपात में बढ़ता या घटता है, कि वो दुगना बड़ा या तिगुना बड़ा, तो जो दूसरा अनुपात होगा वह भी हमारा दुगना या तिगुना घटेगा या बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारी 10 पुस्तक कितने की आनी है, 20 रुपए की। ठीक है। तो अब वह हमसे पूछ रहा है कि 20 पुस्तक कितने की आएंगी। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा 10 है, 10 का ये कितना हुआ, दुगना, कितना हुआ, दुगना, यानी 2 का गुणा 10 दूनी 20। तो अब ये है जो रुपए हैं वो भी हमारा क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो 2 का गुणा कर दें तो कितने की आएंगी, 40 की। तो ये हमारा यहाँ पे ये दुगना हुआ, तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, दुगना। यानी कि जो भी अनुपात में घटता या बढ़ता, वो दूसरी राशि भी उसी अनुपात में घटती या बढ़ती है। ठीक है। तीसरा है हमारा
तीसरा है हमारा व्युत्क्रमानुपात। इसमें क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात में इसमें दो राशियां दी हैं कि इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई 8 व्यक्ति हैं, वो 6 दिन में किसी काम को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे कर देंगे 16 व्यक्ति, कितने कर देंगे, 16 व्यक्ति, क्या किया, 16 व्यक्ति, तो ये 16 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो इसमें क्या होता है हमारा कि जो हमारा अनुपात यहाँ पे जितने गुना बढ़ रहा है उसी में दूसरी तरफ वो उतने गुना घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपात, कि इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा। लेकिन उल्टा क्या हो रहा है, गुना तो इतना ही बढ़ रहा है, सॉरी घट रहा है, लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट रहा है। क्योंकि आप खुद से बताइए कि कोई 8 व्यक्ति हैं, वो 6 दिन में काम को ख़त्म कर रहे हैं, कितने भी दिन में, 6 दिन में। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 से गुणा हुआ, 2 गुने व्यक्ति हुए, 8 से 16 हो गए। तो जब एक ही काम है उसी को वो 8 व्यक्ति 6 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो 16 व्यक्ति एक मामूली बात है कि वो कम दिनों में ख़त्म करेंगे उस काम को, क्योंकि आदमियों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई है, तो जल्दी से काम ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 गुना क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा ये हमारा 3, कि 16 व्यक्ति हमारे कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे, 3 दिन में, ठीक है, क्योंकि 3 का दुगना क्या होता है, 6। तो ये हमारा हो जाएगा व्युत्क्रमानुपात। उसमें हमारा क्या होता था कि अगर हमें इसमें हमने 10 वस्तुएं 20 रुपये में खरीदी थी, तो उसमें दो का गुणा हुआ था, उसमें दुगना बढ़ा था, तो उधर भी हमने दुगना बढ़ाया था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक राशि में दुगना बढ़ रहा है तो दूसरी राशि में दुगना घट जाएगा, ठीक है। तो चौथा होता है हमारा मिश्र समानुपात। तो हमारा मिश्र समानुपात क्या होता है कि अब पहले वो देखेंगे हम मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात में क्या होता था, मिश्र अनुपात सिर्फ ओनली एक अनुपात में नहीं लागू होता था, कितने में होता है, 2 में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात है यहाँ पे तो मिश्र समानुपात। समानुपात में तो पहले से ही 2 अनुपात दिए हुए होते हैं, उनके बीच में समानुपात का चिन्ह होता है, उनके बीच समानुपात होता है। तो इसमें क्या होता है हमारा, होता है 3 या 3 से अधिक अनुपात के बीच में क्या होता है, मिश्र अनुपात, मिश्र समानुपात होता है। जैसे 2 अनुपात 4 समानुपात, 3 अनुपात 6 समानुपात, 4 अनुपात 8, ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र अनुपात। क्या हो जाएगा, मिश्र अनुपात, ठीक है। ऐसे अगर 3 या 3 से अधिक के बीच में समानुपात हो तो वो क्या हो जाता है हमारा, मिश्र समानुपात, ठीक है। अब समानुपात से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले वो लोग आप नोट करें और उनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। पहला फॉर्मूला हमारा A, B का मध्य अनुपाती बताइए। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है अंडर रूट में AB, ठीक है। आगे के लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज कराएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, उनमें इन फार्मूलाज का यूज़ करेंगे और समझेंगे कि ये फार्मूला कैसे आते हैं, ठीक है। दूसरा फार्मूला है A, B का तृतीयानुपाती होता क्या होगा। तो उसके लिए उसे निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है B²/A, यानी कि जो भी राशि दी है B का हम स्क्वायर कर देंगे अपॉन A कर देंगे, उसके बाद उसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा तृतीयानुपाती निकल आएगा। और तीसरा है हमारा A, B, C का चतुर्थानुपाती निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है उसके लिए फॉर्मूला है BC/A, यानी B/C/A, ये होता है हमारा चतुर्थानुपाती निकालने का। यानी कि हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, ये किसके हैं, समानुपात निकालने के लिए। इन फॉर्मूलों को आप लोग नोट करें और इन्हें याद करें। इसके बाद जो हम अगला लेक्चर करेंगे उसमें फार्मूलाज का यूज़ करेंगे और समझेंगे कि ये फार्मूले कैसे आते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं और इस चैप्टर की जो भी मैंने आप लोगों को थ्योरी लिखवाई है उसको एक बार समझें कि अनुपात क्या होता है, उसके प्रकार के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, तो उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं, और समानुपात क्या होता है, समानुपात के प्रकार को समझें। उसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे अगले लेक्चर में। जब तक आप लोग एक आध क्वेश्चन करके देखें, अगर आप लोगों की समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कमेंट करके बताएं और हम लोग अगले लेक्चर में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ठीक है।
तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, i10s गुरुकुल फैमिली को ऐसे ही बढ़ाते रहें। थैंक यू।